my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start our general knowledge book of class 3rd. आज हम आपकी class 3rd की जो general knowledge की book है आज उसको start करने वाले हैं. Now today let's start our chapter number 10, land and water. Land and water के बारे में इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं. Read the given information and name the following using help box. Help box की help लेके आपको information को पहले पढ़ना है और उसके बाद में क्या करना है, अपना आंसर देना है. फर्स्ट है अ लैंडफॉर्म दैट इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग लैंड, यानी कि ऐसा लैंडफॉर्म आपका, ऐसा ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो आपका आपके आसपास के ज़मीन के हिस्से से कैसा है, थोड़ा सा ऊंचा है. देखो कुछ इस तरीके का, जब आपका एक लैंड है, प्लेन लैंड है, उससे एक हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा अगर आपको दिखाई देता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है हिल. सेकेंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. आपका लैंड का वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड. देखो आइलैंड क्या है, आइलैंड आपका जो है ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, आइलैंड. थर्ड इज अ स्मॉल बे और कोस्टल इनलेट. अब आपका बे क्या होता है, बे होता है आपका घाटी, यानी कि कुछ इस तरीके से कि आपका तीन तरफ से कैसे एक लैंड ऑफ पीस जो आपका तीन तरफ से कैसा है, आपका पानी से जो है घिरा हुआ होता है और पानी जो है वो कैसा हो रहा होता है, वो जो आपका ज़मीन का हिस्सा है वो उसको गोलाई में करके अंदर की तरफ ले रहा होता है. जैसे ये है आपका, ये आपका पीस ऑफ लैंड जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही तरफ से आपका ये लैंड है और जो पानी है आपका आसपास का वो क्या कर रहा है, वो ऐसे गोलाई में आके आपका ऐसे घूम जाता है. आपका मतलब यहाँ तक आएगा, गोलाई में घूमेगा और फिर से वापस चला जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोव. नाउ फोर्थ इज वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट. हाइट पे से आपका पानी गिर रहा है तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटरफॉल. क्या बोलते हैं, वाटरफॉल. जब हाइट पे से आपका पानी गिर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल. Now fifth is flat elevated landform that rises sharply above surrounding area on at least one side. आपसे कह रहा है कि आपका ऐसा फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल होता है आपका, एलिवेटेड यानी कि ऊंचा हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा बन जाता है जो एकदम से बन जाता है आपका अबव सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, लेकिन वो रहता फिर भी कैसा है, फ्लैट ही रहता है. और आपका अबव सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड, एक साइड से क्या होता है, ऊंचाई पे उठ जाता है, लेकिन वो ऊपर से रहता कैसा है, फ्लैट ही बना रहता है. मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका बाढ़ वगैरह आ गई या सोइल इरोजन हो गया आपका, तो आसपास की मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी मिट्टी जो है वहाँ से बह जाती है और सिर्फ एक ही हिस्सा है जो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊँचा उठ जाता है, लेकिन रहता वो ऊपर से कैसा है, आपका फ्लैट ही रहता है. तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं. नाउ सिक्स्थ, A place covered with trees where wild animals live. ऐसा प्लेस आपका जो चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो वो क्या है, वो तो आपका फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट में, जंगल में क्या है, आपके चारों तरफ से पेड़ पौधे से घिरा हुआ रहता है वो आपका ज़मीन, और उसमें क्या रहते हैं, उसमें जंगली जानवर वगैरह रहते हैं. तो आंसर इज फॉरेस्ट. नाउ सेवन क्या कह रहा है, अ लैंडफॉर्म दैट हैज़ वाटर ऑन द थ्री साइड. ऐसा ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, ऐसा लैंडफॉर्म जो आपका तीन तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनिनसुला. देखो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आपका ये लैंडफॉर्म है जो कि आपका तीन तरफ से कैसा है, आपका पानी से घिरा हुआ है. बस एक साइड पर ये क्या है, लैंड, और तीनों तरफ से कैसा है, पानी से घिरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला. एंड द लास्ट वन इज अ ड्राई सैंडी प्लेस वेयर विच हैज़ वेरी लिटिल वाटर एंड फ्यू प्लांट्स. आपका एक ऐसा ड्राई, सूखा और रेतीली जगह जहाँ पर आपका बहुत ही कम पानी होता है और बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं, तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं. रेगिस्तान में क्या है, आपका बहुत ही कम पानी होता है और बहुत ही कम ऐसे पौधे होते हैं जो आपके रेगिस्तान में क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, उग पाते हैं. So that's all about the chapter. Now if you want to note down then you can note down also. हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. So for today that's all about the video. Till then stay tuned for our next video and thank you for watching.